क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल हमें सब कुछ फ्री में क्यों देता है? हम रोज गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल, मैप्स जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए कभी 1 रुपया भी नहीं चुकाते। तो आखिर गूगल पैसे कैसे कमाता है? क्यों ये हर देश, हर मोबाइल और हर ब्राउजर में मौजूद है? और इसका असली बिजनेस मॉडल क्या है? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं गूगल की असली कहानी, जिसने इंटरनेट की दुनिया को बदल कर रख दिया। गूगल की शुरुआत साल 1978 में दो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। शुरुआत में उन्होंने एक सर्च इंजन बनाया जिसका नाम था बैकरब, जो वेब पेजों के बीच लिंक देखकर उनकी वैल्यू तय करता था। बाद में इसका नाम बदलकर रखा गया गूगल, जो शब्द गूगल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक के बाद 100 जीरो, असीमित जानकारी का प्रतीक। अब आप सोच रहे होंगे, अगर गूगल की सारी सर्विसेज फ्री हैं, तो आखिर गूगल पैसे कैसे कमाता है? दरअसल गूगल का सबसे बड़ा सोर्स है एडवर्टाइजिंग, यानी विज्ञापन। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो ऊपर जो स्पॉन्सर्ड या एड लिखा दिखता है, वही गूगल एड्स होते हैं। हजारों कंपनियां और बिजनेस गूगल को पैसे देते हैं ताकि उनके विज्ञापन सर्च रिजल्ट्स, यूट्यूब या दूसरी वेबसाइटों पर दिखाए जा सकें। गूगल इन एड्स को दिखाने के लिए एक सिस्टम यूज करता है जिसे कहा जाता है गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। अब सोचिए, अगर हर दिन 8.5 अरब सर्च होती है तो गूगल कितनी बड़ी कमाई करता होगा। इसी तरह यूट्यूब पर जो एड्स आप देखते हैं, वो भी गूगल के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा है। गूगल उस कमाई का एक हिस्सा यूट्यूब क्रिएटर्स को देता है, जिसे हम कहते हैं एडसेंस इनकम। यानी जो कुछ भी आप गूगल या यूट्यूब पर फ्री में इस्तेमाल करते हैं, वो असल में एड्स से चल रहा होता है। गूगल हमें फ्री सर्विस देता है, लेकिन हमारी अटेंशन और डेटा से अरबों डॉलर कमाता है। और यही है गूगल का असली बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों, यही है गूगल का असली जादू। एक ऐसा सिस्टम जो हमें सब कुछ फ्री में देता है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और टेक्नोलॉजी से अरबों डॉलर कमाता है। गूगल ने सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जिसने पूरी दुनिया की जानकारी को हमारी उंगलियों पर ला दिया। आज गूगल सिर्फ सर्च तक सीमित नहीं है, यह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में भी दुनिया का लीडर बन चुका है। गूगल की एआई कंपनी डीप माइंड और इसका नया एआई मॉडल जेमिनाई दुनिया के सबसे एडवांस एआई में गिने जाते हैं। अब गूगल हर प्रोडक्ट में एआई जोड़ रहा है, चाहे वो जीमेल हो, मैप्स, यूट्यूब या गूगल सर्च। आने वाले समय में गूगल की कोशिश है कि हर इंसान को उसकी जरूरत के हिसाब से सटीक और पर्सनलाइज्ड जानकारी मिले। लेकिन इस सफर के साथ साथ गूगल को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे डेटा प्राइवेसी, फेक न्यूज और एआई से जुड़ी चिंताएं। समय के साथ गूगल ने और भी बहुत सारी सर्विसेज शुरू की। 2004 में आया जीमेल, 2005 में आया गूगल मैप्स, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। 2006 में गूगल ने यूट्यूब खरीदा, वही प्लेटफॉर्म जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि शुरुआत में यूट्यूब एक अलग कंपनी थी, जिसे गूगल ने 2006 में खरीद लिया। 2008 में आया एंड्रॉयड, वही सिस्टम जो आज लगभग हर मोबाइल में चलता है। उसी साल आया गूगल क्रोम, जो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय ब्राउजर है। बाद में गूगल ने अपने खुद के हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाए, पिक्सल फोन, क्रोमबुक लैपटॉप और स्मार्ट होम डिवाइस। सुनने में लगता है कि गूगल जो भी बनाता है वो सब कुछ सफल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल के कुछ प्रोडक्ट्स ने इतिहास रच दिया, लेकिन इसके कई प्रोजेक्ट्स पूरी तरह फेल भी हुए हैं। जैसे गूगल प्लस, जिसने फेसबुक को टक्कर देने की कोशिश की, गूगल हैंगआउट्स, जो एक समय बहुत पॉपुलर था लेकिन 2022 में बंद हो गया, गूगल नेक्सस टैबलेट्स, जो अब इतिहास बन गए, और गूगल ग्लास, गूगल वेव, गूगल रीडर। ऐसे 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें गूगल ने बंद कर दिया। इससे एक बड़ा सबक मिलता है, फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। सफल होने के लिए बार बार असफल होना जरूरी है। अब बात करते हैं आज के समय में गूगल की सबसे ज्यादा कमाई कहां से होती है। जी हाँ, गूगल सर्च एड्स से। 2022 में गूगल की कुल आमदनी थी 200 बिलियन डॉलर, जिसमें से 28% यानी 132 बिलियन सिर्फ सर्च एड्स से आए। इसके बाद गूगल नेटवर्क एड्स से 32.78 बिलियन और यूट्यूब एड्स से 29 बिलियन की कमाई हुई। यूट्यूब पर जो एड्स आप देखते हैं, उनका पैसा गूगल और क्रिएटर्स के बीच बांटा जाता है। 55% क्रिएटर्स को और 45% गूगल को। गूगल प्ले स्टोर, ऐप्स और डिवाइसेस से लगभग 29 बिलियन डॉलर्स और गूगल क्लाउड से 26 बिलियन की कमाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सारी चीजें फ्री हैं तो गूगल कमाई कैसे करता है? इसका जवाब है फ्रीमियम मॉडल और डेटा कलेक्शन। फ्री प्लस प्रीमियम, फ्रीमियम। आपको बेसिक सर्विस मुफ्त मिलती है, लेकिन प्रीमियम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे जीमेल और गूगल ड्राइव में 15 GB फ्री स्टोरेज, लेकिन ज्यादा चाहिए तो पैसे दो। यूट्यूब प्रीमियम, एड्स हटाने के लिए पैसे दो।
लेकिन असली कमाई का जादू है डेटा में। गूगल आपके हर सर्च, हर ईमेल, हर वीडियो से डेटा कलेक्ट करता है ताकि वो आपको टारगेटेड एड्स दिखा सके। अगर आपने हेल्थी रेसिपी सर्च की तो आपको हेल्दी फूड और डाइट के एड्स दिखेंगे। अगर होटल्स इन दुबई सर्च किया तो दुबई टूरिज्म और होटल के एड्स आने लगेंगे। एडवर्टाइजर्स अपने एड्स सिर्फ उन्हीं लोगों तक दिखाते हैं जो उनके टारगेट कस्टमर हों, और गूगल का काम है सही यूजर को सही एड से जोड़ना। अब बात करते हैं कंपटीशन की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा और अमेजॉन भी यही करते हैं। मेटा ने 2023 में $41 बिलियन सिर्फ एड्स से कमाए। अमेजॉन ने 46.9 बिलियन। लेकिन अब लोगों की प्राइवेसी कंसर्न्स बढ़ने लगी हैं। 2038 में गूगल को अमेरिका में 93 मिलियन का फाइन देना पड़ा क्योंकि वो लोकेशन ट्रैकिंग कर रहा था, भले ही यूजर ने उसे बंद किया हुआ था। और अब गूगल के लिए नई चुनौती है एआई चैटबॉट्स जैसे चैट जीपीटी, जो बिना एड्स दिखाए सीधे जवाब देता है। अगर यूजर्स गूगल से हटकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर चले गए तो गूगल का पूरा एडवर्टाइजिंग मॉडल खतरे में पड़ सकता है। शायद गूगल को भी ये डर है, इसीलिए वो खुद भी जेमिनाई एआई जैसे टूल्स पर काम कर रहा है। आने वाले सालों में देखना दिलचस्प होगा। क्या गूगल अगले 20 सालों तक इंटरनेट का बादशाह बना रहेगा या कोई नया खिलाड़ी इसे पीछे छोड़ देगा? लेकिन एक बात तय है, इस कंपटीशन से फायदा हमें ही मिलेगा, क्योंकि हमें मिलेंगी और भी बेहतर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। अगर आपको गूगल की ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप अगली बार किस कंपनी या टेक्नोलॉजी की कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।